क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब रेड जोन बन चुका है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समुद्र से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। क्रॉस फायरिंग की चपेट में एक भारतीय मालवाहक जहाज आ गया, जिसमें गुजरात के एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। वही जहाज पर मौजूद 17 अन्य भारतीय क्रू मेंबर को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मालवाहक जहाज अल फैज नूर सुलेमानी दुबई से यमन की ओर जा रहा था। जहाज जब दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में शामिल हार्मोस स्ट्रेट से गुजरा, तभी अचानक इलाके में गोलीबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते जहाज क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गया। इस हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय नाविक की पहचान अल्ताफ तलबकर के रूप में हुई है। वे गुजरात द्वारका जिले के जामसलाया कस्बे में रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त अल्ताफ जहाज के इंजन रूम के पास मौजूद थे। गोलीबारी इतनी तेजी थी कि जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और वहां धीरे धीरे समुद्र में डूबने लग गया। जहाज पर कुल 18 क्रू मेंबर मौजूद थे और सभी भारतीय नागरिक बताए जा रहे थे। हादसे के बाद समुद्र में अफरा तफरी मच गई। तभी पास से गुजर रहे दूसरे जहाज प्रेम सागर ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। काफ़ी कोशिशों के बाद बाकी 17 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में सभी को सुरक्षित दुबई पहुंचाया गया। भारतीय नौकाएं पोर्ट संघ महासचिव आदम भाया ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच निर्दोष भारतीय नाविकों की सुरक्षा अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। उन्होंने दुबई स्थित भारतीय मिशन से मृतक नाविक के अंतिम संस्कार और परिवार की मदद के लिए अपील भी की है। वहीं काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि समुद्र में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत बेहद दुखद है। दूतावास जहाज मालिकों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। दरअसल हार्मोज स्ट्रेट दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया भर के तेल और व्यापारिक जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध की वजह से इस पूरे इलाके को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। लगातार सैन्य गतिविधि और झड़पों की वजह से अब नागरिक जहाज भी खतरे में आने लगे हैं। भारतीय नाविकों की मौत के बाद अब ये सवाल और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है कि आखिर संघर्ष वाले इलाके में आम नागरिक और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना ने सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।